Hi, this is Aryan, and I am currently pursuing my engineering from Jadavpur University. In the last class, we have seen how to calculate the direction of the resultant with a given vector. तो आज कुछ नया सीखते हैं. चलो, let's see what is unit vector. तो unit vector नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, जिसका मॉड 1 होता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होता है. ठीक है. Also unit vector can also be defined as cap equals to I vector by mod I. ठीक है. मतलब जैसे वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो वेक्टर है I वेक्टर. ठीक है. इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर व्हाट इज वेक्टर, जिसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा. तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं, एंड विद दैट इसका डायरेक्शन क्या होगा, I कैप. इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ I वेक्टर कहते हैं. ठीक है. तो let's see something new. Okay. Let's see resolution of vectors. ठीक है. देखो, suppose this is your x axis, this is y axis, and this is your z axis. Okay, and there is a vector a vector. ठीक है. मान लो x के साथ ये a vector is making an angle alpha, y के साथ making an angle beta, and z के साथ making an angle gamma. ओके. तो a वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, जैसे हम लोग a को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, a वेक्टर इक्वल टू x I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. ठीक है. मतलब a को तोड़ के हम लोग तीनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक x, एक ay, एक az. हम लोग क्या पता है कि एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है. along x एक्सिस को हम लोग I कैप कंसीडर करते हैं, along y एक्सिस को हम लोग j कैप कंसीडर करते हैं, along z एक्सिस को हम लोग k कैप कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. लिख देता हूं मैं. I कैप को हम लोग x डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, j कैप को हम लोग y डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, k कैप को हम लोग z डायरेक्शन कंसीडर करेंगे. ठीक है. अब चलो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, खुद सोच लो. यहाँ पे x मतलब वैल्यू ऑफ a वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along x एक्सिस. तो देखो along x एक्सिस कितना आएगा, along x एक्सिस a cos थीटा. तो a cos थीटा, सॉरी a cos अल्फा I कैप. ठीक है. सिमिलरली along y एक्सिस क्या हो जाएगा बोलो, a cos बीटा प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप. ठीक है. चलो इसको सिंपली ऐसे सोचो, दिस इज द वैल्यू ऑफ component of a vector along x axis, this is the component of a vector along y axis, and this is the component of a vector along z axis. ठीक है. इसके along, और इसका डायरेक्शन हम लोग x एक्सिस i कैप को x एक्सिस का डायरेक्शन माने, j कैप को y, k कैप को z. अब तुम लोगों को पता है कि i कैप का व्हाट इज i कैप इज अ यूनिट वेक्टर. तो i कैप का नॉट क्या होगा, मतलब वैल्यू, ये देना का मतलब है मेरे पुट दिस साइन, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1. सिमिलरली j कैप का भी इक्वल टू k कैप का भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इनका वैल्यू. ठीक है. चलो कॉपी में नोट करते रहो, करते करते तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. चलो अब देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या फिर
डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एकदम सिंपल कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एकदम जितना बता दूंगा उतना याद रखना हो जाएगा, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a डॉट b इक्वल्स टू मॉड a मॉड b cos थीटा। अभी भी बताया मॉड डालने का मतलब क्या है कि a वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, वैल्यू कितना है, b वेक्टर का कितना वैल्यू है, एंड देयर विल बी cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। देखो व्हेन क्वेश्चन में अगर गिवन है कि मॉड a एंड मॉड b इन दोनों का वैल्यू गिवन है, देन यूज दिस वन, ठीक है। इफ इन क्वेश्चन सेड दैट द वैल्यू ऑफ या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज दिस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज दिस, देन व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट, या फिर कुछ कंडीशन ला देगा, ठीक है, तब यूज दिस। और एक सेकंड फॉर्म भी है, वो हम लोग दिखा रहे हैं। देखो हम लोग अभी सीखे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो एक a वेक्टर को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। और b वेक्टर को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, सिमिलरली bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक है, तो तोड़ सकते हैं इसको। चलो तो एक सिंपल फॉर्म फंडा है, a डॉट b का मतलब क्या है, इन दोनों को भाई कर दो मल्टीप्लाई, एक x i कैप या फिर इन दोनों को डॉट कर दो, ठीक है, प्लस z k कैप। देखो bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, ये वाला तो मैग्नीट्यूड है, ax by ये सब जो मल्टीप्लाई होगा, ax bx ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे i कैप डॉट i कैप रहेगा, इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब क्या रहेगा, ax by i कैप डॉट j कैप, ठीक है। ऐसे करते करते एक टर्म ये भी आएगा, ay j कैप डॉट by, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो ay by और इसके साथ j कैप डॉट j कैप, ठीक है, प्लस और भी चलेंगे, और एक लास्ट में टर्म आएगा जो az k कैप, मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से az bz और k कैप डॉट k कैप। अब मैंने ये तीन टर्म क्यों लिखा, ठीक है, ये वाला बाकी रेस्ट ऑल टर्म्स विल बिकम लाइक दिस ij या फिर ik i डॉट j या फिर i डॉट k या फिर j डॉट k, ठीक है, ऐसे करके आएगा सारा, ठीक है। तो अच्छे से देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या सीखा, a डॉट b क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा, ठीक है। तो मॉड a मॉड i डॉट j क्या हो जाएगा बताओ, मॉड i मॉड j। अब देखो i इज अलोंग x एक्सिस एंड j इज अलोंग y एक्सिस, तो परपेंडिकुलर है ना, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, समझे। सिमिलरली जो बाकी हो सब मल्टीप्लाई होगा, वहां पे जहां पे ऑपोजिट या फिर दूसरा यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, एक i एक j या फिर एक i एक k या फिर एक j एक k, ठीक है, ऐसे टाइप का जितना भी वैल्यूज रहेंगे वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। कमिंग टू दिस i कैप डॉट i कैप क्या हो जाएगा बताओ, मॉड i cos थीटा। अब i तो x और x खुद में मतलब cos, इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा 0, cos 0 डिग्री इज 1, और ये क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो i डॉट i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली हम लोगों को मिल गया a डॉट b इक्वल्स टू ax bx, यहां से क्योंकि ये दोनों डॉट करके 1। सिमिलरली इसको भी करोगे j डॉट j पूरा सिमिलर आएगा, i की जगह j बैठ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ax ay by, इसमें भी सेम k हो जाएगा इस केस में सिर्फ, तो यहां पे होगा az bz, ठीक है। अब देखो कब कौन सा यूज करना है, ठीक है, दो फॉर्म है, ये एक फॉर्म और ये एक फॉर्म, ठीक है।
ये प्रूफ उतना ज्यादा पूछता नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ये वाला। तो देखो अगर क्वेश्चन में बता देगा, नीट का प्रीवियस ईयर में जाके देख लो, ऐसा क्वेश्चन है जब तुमको पता ही चल जाएगा अगर दोनों का मॉड है या फिर बताया गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर गिवन, इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। और अगर तुमको दिया गया है a वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप या फिर कुछ भी करके मतलब उसको i कैप j कैप a कैप के फॉर्म में तोड़ा गया है, इसका मतलब we are going to use this formula, ओके। चलो इक्वेशन करते हैं तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। कह रहा है if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, then the angle between the vectors is, if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, ठीक है, then the angle between the vectors is ऑप्शन है 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी 180 डिग्री। ओके, बीच का थोड़ा सा पार्ट शूट नहीं हुआ था कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलो, दिस इज द क्वेश्चन एज गिवन एंड ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, mod of e plus b, क्वेश्चन में गिवन क्या है, mod of a plus b इक्वल टू mod of a minus b, ठीक है। हम लोगों को क्या बताए, mod a plus b हम लोगों ने सीखा अभी क्या था, mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू। अब एक बात बताओ, अगर a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है, a डॉट b। चलो अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। थीटा इक्वल टू mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहां से ये a स्क्वायर कैंसिल होगा, b स्क्वायर कैंसिल होगा, इसको इधर लाओगे तो कितना बचेगा, 4a डॉट b cos थीटा इक्वल टू 0। देन क्या हो गया, cos थीटा शुड बी इक्वल टू 0। अब बताओ cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टफ लगा, दिस इज वेरी सिंपल, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।